हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एच ग्रामर स्कूल। क्लास है हमारी आज 4 एंड सब्जेक्ट है हमारा इस्लामिया। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शब अबी तालिब और उम्मुल हुस्न। सही है, ये हम आज चैप्टर न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहले रीडिंग करेंगे एंड देन एक्सप्लेनेशन, फिर वर्क, इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो स्टार्ट। पेज नंबर आपको मैं बता रही हूँ 45 इसका पेज नंबर है। सब अपनी बुक साथ साथ ओपन कर लीजिएगा और वर्क भी करते रहिएगा, और जो चीज़ इसमें बताई गई है वो गौर से सुनिएगा। नबूवत के छठे साल हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन दोनों के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए, यहाँ तक कि मुसलमान खुला बैतुल्ला शरीफ में जाकर नमाज अदा करने लगे। इन हालात को देखते हुए मशरिकीन मक्का ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद नुकसान पहुँचाने का फ़ैसला किया। जब हज़रत अबू तालिब को मशरिकीन मक्का के इस साजिश का मालूम हुआ तो उन्होंने बनो हाशिम और बनो अब्दुल मुत्तलिब से अहद लिया कि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हिफाजत करेंगे, चाहे उन्हें अपनी जानें भी क्यों ना कुर्बान करना पड़े। अबू लहब के सिवा सब ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की हिफाजत का वादा किया। जब कुरैश को इस हमायत का पता चला तो उन्होंने बनो हाशिम और बनो अब्दुल मुत्तलिब से माशरती कता ताल्लुक की बायकॉट का फैसला किया और इसके लिए एक तहरीक तैयार की। जिसमें ये तय किया गया कि जब तक बनो हाशिम और बनो अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत ना छोड़ेंगे और उनको हमारे हवाले नहीं करेंगे और उस वक्त तक हम उनसे कता ताल्लुकी रखेंगे। तो हमने पेज नंबर 46 ओपन कर लिए। कोई उनसे कारोबारी लेन देन नहीं करेगा, कोई उनसे शादी या रिश्तेदारी नहीं करेगा, उनको कोई खाने पीने का सामान नहीं देगा। ये माहिदे नबूवत के 7वें साल लिखा गया। कुरैश ने इस माहिदे को खाने काबा में लटका दिया ताकि इस सब लोग इसकी पाबंदी करें, और इस माहिदे को मुकाते कुरैश कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाइए। हाँ, इसके बाद बनो हाशिम और बनो अब्दुल मुत्तलिब शब अबी तालिब में जमा हो गए। अरबी ज़बान में घाटी को शबी कहते हैं। ये घाटी हज़रत अबू तालिब की मलकियत थी, इसी वजह से इस घाटी का नाम शब अबी तालिब था। ये बायकाट 3 साल जारी रहा। खाने पीने की कोई चीज़ घाटी में ना जाने दी जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो अशिया अपने साथ लेकर आए थे वो जल्द ही ख़त्म हो गईं, जिसकी वजह से लोग दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। भूखे और प्यासे बच्चों की रोने की आवाज़ें घाटी से बाहर जाती, लेकिन कुरैश के बेरहम लोगों पर इसका कोई असर ना होता। अलबत्ता हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के भतीजे हकीम बिन हज़म कभी कभी गुल्ला भिजवा देते थे। उन सब तरीन हालात में भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने बड़ी साबित कदमी से तबलीग का काम जारी रखा। अल्लाह ताला की गैबी मदद मुसलमानों को शब अबी तालिब में रहते हुए तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे। अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए खबर दी गई कि क़तअ ताल्लुकी का माहिदा जो खाना काबा में लटका हुआ था उसे दीमक ने खा कर ख़त्म कर दिया है। उस माहिदे में अल्लाह ताला के नाम के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर अपने चाचा हज़रत अबू तालिब को बताई। हज़रत अबू तालिब हरम शरीफ में अहले कुरैश के पास गए और कहा
नाउ पेज नंबर 47. मेरे भतीजे ने मुझे ये खबर दी है कि माशरती बाइकॉट वाले माहिदे को दिमक ने खाकर ख़त्म कर दिया है. वहाँ पर अल्लाह ताला के नाम के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा. अब तुम वो माहिदा मंगवा कर देखो. अगर मेरे भतीजे की बात सच्ची हुई तो तुम इस बाइकॉट को ख़त्म कर दो, और अगर उनकी बात झूठी साबित हुई तो मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा. कुरैश ने इस बात से इत्तेफाक किया. माहिदा मंगवा कर देखा गया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दुरुस्त साबित हुई. चुनाचा कुरैश के सर झुक गए और वो इस माहिदे को तोड़ने पर मजबूर हो गए. इस तरह क़त्अ ताल्लुकी बाइकॉट का ये सिलसिला ख़त्म हो गया. अरबी ज़बान में इल्म-साल को और हज़न गम को कहते हैं. इस तरह इल्मुल हज़न का मायने हुए गम का साल. नबूवत के 10वें साल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अबू तालिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, और उन दोनों का इंतकाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सदमा और गम का सबब था. इसलिए ये साल तारीख़ इस्लाम में उल्मुल हुज़न के नाम से मशहूर है. सो क्लास यहाँ पे चैप्टर रीड आउट हो गया हमारा पूरा. अब आ जाइए इसकी एक्सरसाइज पे. हमें पता है हम क्वेश्चन इसमें से उतारते हैं. क्वेश्चन आपका बुक में से उतारेंगे. हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब ईमान लाए. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, नबूवत के 6ठे साल हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया और ईमान ले आए. मैं रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट का क्वेश्चन बुक में से उतरेगा एंड देन जवाब ये रहा. नबूवत के 6ठे साल हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया और ईमान ले आए. सही. नाउ सेकंड देख लीजिए. शब्बे के क्या मायने हैं. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल शब्बे अबी तालिब में गुजारे. सेकंड का जवाब ये रहा. शब्बी का मायने घाटी है. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 3 साल शब्बे अबी तालिब में गुजारे. सही जवाब इसमें से लिखेंगे आप. अब तीसरा सवाल देख लीजिए. 1, 2 हमने कर लिया है. नाउ 4, 3. काफिर मक्का ने माशरती क़त्अ ताल्लुकी का माहिदा कहाँ लटकाया हुआ था. कफ़ार मक्का ने माशरती क़त्अ ताल्लुकी का माहिदा खाना काबा में लटकाया हुआ था. हम पढ़ चुके हैं पीछे चैप्टर में. सही. नाउ 4 देख लीजिए. मुताल्ला कुरैश कैसे ख़त्म हुआ. अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए ख़बर दी गई कि क़त्अ ताल्लुकी का माहिदा जो खाना काबा में लटकाया हुआ था उसे दीमक ने खाकर ख़त्म कर दिया, और उस माहिदे में अल्लाह ताला के नाम के सिवा कुछ नहीं बाकी रहा. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर अपने चचा अबू तालिब को बताई. हज़रत अबू तालिब हरम शरीफ में अहले कुरैश के पास गए और कहा, मेरे भतीजे ने मुझे ये खबर दी है कि माशरती बाइकॉट वाले माहिदे को दिमक ने खाकर ख़त्म कर दिया है. वहाँ पर अल्लाह ताला के
نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا. اب تم منگوا کر دیکھو. اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہوئی تو میں اس بائیکاٹ کو ختم کر دوں گا، اور اگر ان کی بات جھوٹی ثابت ہوئی تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا. قریش نے اس بات سے اتفاق کیا. معاہدہ منگوا کر دیکھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست ثابت ہوئی. چنانچہ قریش کے سر جھک گئے اور وہ اس معاہدے کو توڑنے پر مجبور ہو گئے. اوکے، یہ آپ کا کون سا ہے؟ 4 کا جواب، یہاں سے یہاں تک. ناؤ 5 دیکھ لیتے ہیں ہم. نبوت کے 10ویں سال کے ام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ 5. نبوت کے 10ویں سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ان دونوں کا انتقال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ اور غم کا سبب تھا. اس لیے